2025-26 का बार्सिलोना को देखना ना कोई पढ़ाई लिखाई से कम नहीं है। मतलब कि हांसी फ्लिक ना तुम लोग को पाठ पढ़ाता है भाई, कोई ना पाठ पढ़ाता है, लेसन पढ़ाता है। मतलब कि गेम का एक गेम में इतना फेजेस होता है इसमें कि तुम चकरा जाओगे कि भाई ये गेम में पहले ऐसे हो रहा था, फिर ऐसे हो रहा था, अब ऐसे हो रहा था। हमने जो मांगा, हमने जो डिमांड किया वो तो हमें मिला। जो रिप्लेसमेंट हमने डिमांड किया था, जो चीज हमने बोला था कि भाई ये प्लेयर खिला दो, वो प्लेयर खिला दो, इसके ऊपर सब चीज हमें मिला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चल रहा था वही सब चीज ठीक चल रहा है भाई, वही सब चीज ठीक चल रहा है। आज बस यहाँ पे बात कर लेते कि भाई बार्सिलोना ओविएडो को कैसे यहाँ पे पेलपाल किया है। लेकिन बस उसके मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बस अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई टर स्टेगन तो चला गया, तो अब हम लोग का यहाँ पे कैप्टन का क्या सिचुएशन है भाई, कौन कैप्टन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे सब एकदम डिसीजन ले लिया गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो होगा, फर्स्ट कैप्टन जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा अराउहो, सेकंड कैप्टन बनेगा यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग, तीसरा कैप्टन हमारा रहेगा पेड्री, फोर्थ कैप्टन बनेगा राफिनिया। और अगर ये लोग चारों में से कोई भी पिच पे नहीं है तो एरिक या फेरान टोरेस, मतलब एरिक गार्सिया या फेरान टोरेस, इन दोनों में से कोई कैप्टन आर्मबैंड को पहनेगा। तो ये अपडेट है। नाउ बस कमिंग बैक टू कि भाई ये बार्सिलोना ओविएडो को पेल पाल कर दिया भाई, एवोकाडो बना दिया ये लोग को। तो देखो ये वाला मैच ना मैंने फिर से वही एक तो लेसन होता है भाई। तुम जब जब बार्सिलोना को यहाँ पे देखते हो ना, इट इज नथिंग लेस देन अ लेसन। ये पाठ पढ़ाता है हांसी फ्लिक। देखो ये वाला मैच में ना हमने जो डिमांड कर दिया था हांसी फ्लिक से कि भाई हांसी फ्लिक बैठा दो कुंडे को, बैठा दो बाल्डे को, खिला दो कैंसेलो को, खिला दो, इधर उधर कर दो भाई, इधर उधर कर दो। और अगर तुम जाके लाइनअप देखोगे तो हांसी फ्लिक आज तुम लोग सबका बात यहाँ पे सुनिए, आज कसाडो को भी यहाँ पे खिला दिया। हम लोग इनिशियली क्या सोचे थे कि भाई पेड्री के जाने के बाद ना यहाँ पे फ्रेंकी तो खेलेगा खेलेगा, एक डिस्ट्रॉयर सीडीएम डाल लेगा हांसी फ्लिक। लेकिन नहीं, हांसी फ्लिक बोला कसाडो डालूंगा, एरिक गार्सिया को नहीं डालूंगा, कसाडो डालूंगा। कसाडो भी काइंड ऑफ ए डिस्ट्रॉयर है, लेकिन एनीवेज वो हांसी फ्लिक का साला मेंटालिटी और उसका थिंकिंग ही अलग लेवल पे है। खिलाया, उसके बाद फिर डिफेंस में तुम लोग इतना सब डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे तुम लोग में से भी सब डिमांड करोगे भाई कैंसेलो को स्टार्ट करा दो, एकदम कैंसेलो पाड़पुड़ देगा। मैं तुमको ये बोला था भाई कैंसेलो अभी आया है, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, सेटल होने में टाइम लगेगा। एनीवेज कैंसेलो को यहाँ पे स्टार्ट करा दिया लेफ्ट बैक के ऊपर, राइट बैक के ऊपर खिला दिया एरिक गार्सिया को। अरे एरिक सुपरमैन है, राइट बैक सब खेल सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कुंडे लेवल का खेल सकता है भाई। नो कुंडे गड़बड़ शड़बड़ कर रहा था, बट फिर भी अटैक में तो कुंडे हेल्प कर देता था ना। अब वहां पे एरिक गार्सिया राइट बैक खेल रहा था, जॉर्ड मल्डीनी लेफ्ट सेंटर बैक और कुबार्सी यहाँ पे। तो कुबार्सी को छोड़ के सब अपने आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे। देखा सब वहां पे वो कैंसेलो को राइट बैक खिला सकता था, जॉर्ड मार्टिन को लेफ्ट बैक खिला सकता था, एरिक गार्सिया को सेंटर बैक। बट हांसी फ्लिक बोला चलो आज तुम लोग का भी बात सुन लेते हैं। अब बॉयज अब यही जो फर्स्ट हाफ हुआ भाई, इतना स्क्रैपी यहाँ पे मैंने बॉल ले रहा है बॉल छूट जा रहा है, बॉल ले रहा है बॉल छूट जा रहा है। मैंने 2-4 पास करने में ना हम लोग का पुर्जा हिल जा रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा था, जो भी चीज यहाँ पे बिल्कुल कोई स्मूथ नहीं चल रहा था। फोटो ड्रिवन वहाँ पे खेल रहे थे काइंड ऑफ हम लोग। वहाँ पे ऑल्मो भी था नंबर 10 के ऊपर, राइट में लामीन, ऊपर में लेवा, लेफ्ट में राफिनिया। लेकिन मेन चीज हो रहा था ना, मैं तुम लोग को वही बोला था भाई पेड्री के बिना ना वो जो पियानो बजता है ना हम लोगों का, वो नहीं बज रहा था भाई। रिदम नहीं आ रहा था, कंट्रोल नहीं आ रहा था हम लोग का गेम के ऊपर पेड्री के बिना। लेकिन चलो फर्स्ट हाफ में स्क्रैपी होने के बाद ना जो हम लोग ने इतना गाली फाली दिया, सब चीज यहाँ पे क्वेश्चन किया, यहाँ पे सेकंड हाफ में हांसी फ्लिक बोला अब मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा। सबसे पहले हांसी फ्लिक ने क्या किया, एरिक गार्सिया को सेंटर बैक में डाला, राइट बैक में डालो कुंडे को। अब एक ये बहुत माइनर चेंज था, बट इससे क्या हुआ देखो, कुंडे राइट से हेल्प करने लगा वहां पे यमाल को। दूसरी तरफ यहाँ पे एरिक गार्सिया जब सेंटर बैक में गया ना तो बॉल बनना पीछे से शुरू हुआ। फिर गेम में धीरे धीरे बार्सिलोना रिदम पकड़ना शुरू किया। देखो ओविएडो क्या कर रही थी, वो लोग ना माने जाके टैकल मार दे रहे हैं, कभी फाउल कर दे रहे हैं, टैक्टिकल फाउल्स वो लोग बहुत कर रहे थे, तो रिदम ब्रेक करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में ना बार्सिलोना अपना ग्रूव में आने लगा, मतलब समझ रहे हो, टिनिंग ग्रूव में आने लगा वहां पे। और जब सेकंड हाफ में ग्रूव में आने लगा, ओविएडो को खोलखाल करना शुरू किया। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई, सब यहाँ पे गाली देते हैं ऑल्मो को कि भाई ऑल्मो, जब ऑल्मो नहीं खेलता है ना तो मैं देखता हूँ कि भाई कोई भी लो ब्लॉक टीम करके अरे यहाँ पे ऑल्मो होता है तो ये कर देता वो कर देता। लेकिन जब ऑल्मो खेल रहा होता है तो उसको सब गाली दे, अरे क्या कर रहा है, वेस्ट प्लेयर है, 60 मिलियन डाउनलोडेड ये वो। लेकिन आज ऑल्मो चला ना, फिर से तुमको मतलब कि वो डेडलॉक तोड़ा। ऑल्मो इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, कितने मैचेस में विनिंग गोल मार चुका है ऑल्मो। उसके ऊपर से आज भी जब वो यहाँ पे यमाल जब प्रेस करना शुरू किया, बॉल लेने के बाद जो ऑल्मो को सेटअप किया और उसके बाद जो ऑल्मो गोल मारा, मार्वेलस भाई, मार्वेलस। देखो फर्मिन इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल, बट ऑल्मो इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल। ये चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फर्मिन बैठा दो, ऑल्मो खिला दो, ऑल्मो बैठा दो फर्मिन, नहीं भाई, दोनों ही अच्छा है, दोनों का ही यहाँ पे जरूरत पड़ता है। उसके बाद तो भाई फिर बार्सिलोना अपना रिदम में आ गया, एकदम पेल पाल करने लगा। और उसके बाद रफीनिया भाई, रफीनिया देखो, मैं तुमको ये बात बोलता हूँ, देखो रफीनिया पूरा मैच में भी ना अगर कोई गड़बड़ शड़बड़ खेल रहा है, नहीं कर पा रहा है, कुछ ऑफ डे भी रह रहा है, रफीनिया का मैं देख रहा हूँ ये लास्ट सीजन से चीज ये बन गया है कि वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देता है, गोल मार देगा, असिस्ट कर देगा।
रफीनिया इज योर क्लच बॉय, एक्सेलरेटर ब्रेक रफीनिया, उस तरीके का कुछ यहाँ पे क्लच है रफीनिया यहाँ पे। तो इस वजह से बॉयज रफीनिया को कभी काउंट आउट नहीं करना चाहिए। और रफीनिया वहीं पे हम लोग को सेकंड गोल लगा के और बड़ा मार्वलस चिप भाई, गोल दिला के वहाँ पे लीड ले लिया। एंड उसके बाद यमाल शुरू किया। देखो फर्स्ट हाफ में ना यमाल लग रहा था बहुत डिसइंटरेस्टेड खेल रहा है, कर रहा था रफीनिया यहाँ पे यमाल। बट सेकेंड हाफ शुरू होते ही हांसी फ्लिक डंडा मारा होगा, तब यहाँ पे यमाल एकदम आया भाई अपना, वो नहीं भाई करना है मैच जीतना है। यहाँ पे मैड्रिड पीछे लगा है भाई, मैड्रिड पीछे लगा है, घुस जाएगा हम लोग का पीछे। इस वजह से यमाल सेकेंड हाफ में खेलना शुरू किया। और जो यमाल खेला उसके बाद सेकेंड हाफ में प्लेयर काट रहा है, सेटअप कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट अ ब्लडी गोल, व्हाट अ गोल वहां पे भाई लमीन यमाल। मतलब ये सब गोल होता है भाई। देखो ऑल्मो का जो पास था ना, मतलब काफी ज्यादा लेफ्ट हो गया था, बट देन लमीन यमाल वो बाइसिकल मारते मारते वो बॉल को फिनिश करा दिया भाई, बाइसिकल मारते मारते फिनिश करा गया। लमीन यमाल एब्सोल्युटली कुक्ड यहाँ पे, जबरदस्त लेवल का एकदम यहाँ पे खेला, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यहाँ पे। और ये 3 गोल मार के बार्सिलोना यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब देखो ये मैच से हमें क्या सीखने को मिला, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई, साथ में सीखने को क्या मिला मैच से। तो देखो सीखने को सबसे पहले ये चीज मिला कि भाई कुंडे और बाल्डे आर्ट दैट बैड। हम लोग को लग रहा है बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो लोग गड़बड़ पे गड़बड़ परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स को खिलाने से अच्छा कुंडे बाल्डे को ही यहाँ पे तुमको खिलाना पड़ेगा। कैंसेलो अभी आया है, उसको टाइम लगेगा, और इसीलिए तो तुम कैंसेलो को लेके आए हो ताकि तुम एरिक गार्सिया वगैरह को सेंटर बैक में खिला सकते हो, थोड़ा वो लोग को फ्रीडम देख सकते हो। कुंडे बाल्डे के आने के बाद गेम चेंज हो गया। बाल्डे को आज तुम देखे होगे भाई पट 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 कट करने निकल रहा है, टीम से कनेक्ट कर रहा है। कुंडे के आने के बाद लमीन यमाल थोड़ा एकदम फ्री हो गया भाई, हाँ मेंटली फ्री हो गया भाई। अब मैं भाई मेरा पीछे कुंडे है, कुंडे कुछ भी हो गया यहाँ पे हेल्प कर देगा। सो दैट इज वाई बॉस कुंडे और बाल्डे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ से भाई पेड्री के बिना हम लोग का गेम नहीं बनता है, पेड्री के बिना हम लोग को डबल मेहनत करना पड़ता है। अब देखो ये वाला मैच था ओविएडो, ठीक है, और जब तक पेड्री आउट है 1 महीने में हम लोग कोई बहुत बड़ा गेम नहीं खेलना है, तो आई थिंक दैट वी विल बी फाइन विद इट, हम लोग वहां पे मैनेज कर जाएंगे। बट पेड्री के रहने से कितना फर्क पड़ जाता है ना, तुम एक मैच भी ना पेड्री का खेल के देखो, ठीक है। दैट इज वाई बॉस पेड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बस लास्टली नेवर काउंट आउट लमीन यमाल एंड रफीनिया, बिग गेम प्लेयर्स है, परफॉर्म करते हैं, जरूरत पड़ी परफॉर्म करती है अलॉन्ग विद ऑल्मो। बस ऑल्मो भी तुम्हारा क्लच प्लेयर है, बिग गेम प्लेयर है, तो ये लोग को कभी एकदम काउंट आउट मत करो। और याद रखना बॉयज, हांसी फ्लिक इज देयर, हांसी फ्लिक विल डू इट, हांसी फ्लिक नोज बेटर। यहाँ पे अब देखो ला लीगा खुला पड़ा हुआ है, रियल मैड्रिड एकदम पीछे पीछे यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, एक ही पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। बार्सिलोना फिलहाल तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई साइनिंग वाइनिंग करने वाले, बट व्हाटएवर बार्सिलोना हैज गॉट आई थिंक इट इज गुड इनफ। अब है अगला मैच यहाँ पे यूसीएल का, वो मैच जीतो यूसीएल का, और उसके बाद टॉप 8 में पहुंचने का वहां पे कोशिश करो, उसके बाद वहां पे देखा जाएगा यहाँ पे क्या होता है। नाउ बॉयज कमिंग टू यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। अरे आर्सेनल, is it that time of the year again, my friend Mikel Arteta, that you will bottle the league? No man, Mikel, my friend, you've got one job. You've got one job, my mate. You gotta do it this time. भाई ये आर्सेनल का फिर से लग रहा है वो टाइम शुरू हो गया है जहां पे वो लोग अपना गड़बड़ चड़बड़ करते हैं। देखो यूजुअली क्या होता था, क्रिसमस के टाइम करते थे, बट देन यू हैव टू लुक इनटू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे इतना बढ़िया यहाँ पे चांस था, 7 पॉइंट्स आगे जा सकते थे, सिटी भी हक दिया, एस्टन विला भी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। नाउ यू हैड द चांस कि भाई आगे जाओ, खत्म करो, ताला मारो भाई, अबे 2 महीना के अंदर लीग जीत जाओ। बट नहीं, हमें तो लीग को इंटरेस्टिंग बना रहा है, हमें तो कॉर्नर टैक्टिक्स यूज करने हैं, ये करना है वो करना है। बॉयज आर्सेनल इज अनलकी टू सम एक्सटेंट, बट मैन वी गॉट गिव क्रेडिट टू यूनाइटेड। यूनाइटेड खेला है भाई, यूनाइटेड मतलब ये देखो सिटी वाला मैच पे भी मैंने ये बोला था, और ये आज मैं आर्सेनल वाला मैच पे भी यूनाइटेड के बारे में ये बोलता हूँ। मुझे बोलने में कोई बहुत खुशी तो नहीं हो रहा है, बट अंडर माइकल कैरिक यूनाइटेड के अंदर ना एक टीम स्ट्रक्चर है, एक टीम को पता है मुझे क्या करना है। वो नहीं होता है अरे मुझे करना क्या है, कैरिक के अंदर ना यूनाइटेड का प्लेयर्स लोग को पता है हम लोग को ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे पास खेलना है। टेनहैग और एमोरिम के अंदर था बस ऊपर वाले का नाम लेके कुछ भी कर देता हूँ, क्या पता गोल हो जाए, उस तरीके का था। लेकिन कैरिक के अंदर अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यूनाइटेड हैव बीन एब्सोल्यूट बॉन्कर्स, जबरदस्त लेवल पे खेल रहा है भाई। सब प्लेयर लोग लग रहा है ना सुई मारा हुआ है अपने अंदर में, दे आर कुकिंग भाई। कैरिक के अंदर दे हैव कुक्ड, सिटी को पूरा मैंने पका के खा के हजम कर गया ये लोग, और निकाल भी दिया अगले दिन सुबह। और आर्सेनल को भी यहाँ पे जिस तरीके से खेला यूनाइटेड, देखो आर्सेनल के अगेंस्ट तुम हर टाइम बॉल नहीं रख सकते, तो यूनाइटेड डिड व्हाट दे हैड टू डू। जरूरत पड़ी डिफेंस किया, जरूरत पड़ी अटैक किया, और जो गोल वो मारा है बाप रे, डोरगू और कुनियम, स्वीट स्वीट स्वीट, पेल पाल कर दिया भाई, पेल पाल कर दिया। नाउ बॉयज
यूनाइटेड का तो खैर ऐसे चलता रहेगा, अब देखते हैं कैरिक के अंदर और आगे क्या होता है। दो तो खतरनाक लेवल का फिक्सचर ही यहाँ पे जीत चुका है। कैरिक इज डूइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। सर एलेक्स भी सोचा होगा व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय माय लैड्स, घर पे बैठ के पड़पड़ा रहा होगा, ताली बजा रहा होगा सर एलेक्स। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे मिकेल आर्टेटा माय फ्रेंड, देखो प्रीमियर लीग इट कैन बी योर्स दिस टाइम भाई। आर्टेटा अच्छे से खेलो, डोंट मेस इट अप अगेन। आई नो सिर्फ 4 पॉइंट्स का है प्रीमियर लीग में, इट इज अ वेरी नैरो लीड, ठीक है, बट आर्टेटा इट इज योर टाइम, यू कैन डू इट दिस टाइम। कर लो, हो जाएगा, बिकॉज यूसीएल में यू नेवर नो, एक भी मैच तुम गड़बड़ाते हो तुम्हारा पूरा मामला खराब हो सकता है। बाकी जो तुम्हारा एफए कप, कैराबाओ कप वगैरह भी है उसमें भी वहां पे सेम हो सकता है, बट देन प्रीमियर लीग यू हैव वन चांस, मिकेल आर्टेटा, डोंट बॉटल इट माय फ्रेंड, डोंट बॉटल इट माय फ्रेंड, डोंट बॉटल इट। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को कमेंट कर दो बस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। आप लोग बस यार जनवरी एंड तक 6 से करा दो बॉयज, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बॉयज आपको क्या लगता है, क्या आर्टेटा इस चीज को बॉटल कर देगा। और दूसरी तरफ भाई बार्सिलोना रिदम पकड़ रहा है, टॉप 8 और ला लीगा दोनों यहाँ पे अब एकदम खतरनाक लेवल का गोल है। क्या हो पाएगा बार्सिलोना का? ऑल्सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।